हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीएनसी मशीन में ड्रिलिंग के प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे G74 केनेट साइकिल के बारे में। तो मेरे पास ये एक पीस है, इसमें मैंने G74 केनेट साइकिल का यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम प्रोग्राम में कि किस प्रकार से मैंने ये ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ड्रिलिंग के लिए, जिसमें मैंने G74 का यूज़ किया हुआ है, जो आप देख सकते हो। इसे दोस्तों केनेट साइकिल कहा जाता है, और इसका प्रोग्राम है वो किस प्रकार से बनाना है वो हम आगे वीडियो में थियरिकल देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर ड्रिल का प्रोग्राम है वो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो है वो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसे हम आगे थियरिकल रूप से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है वो आपके सामने शो होती रहे। तो दोस्तों, मेरा ये प्रैक्टिकली जो पीस है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ये है मेरा ड्रिलिंग प्रोग्रामिंग। आइए दोस्तों, हम थियरिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थियरिकल में एक पार्ट्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है G74 ड्रिलिंग साइकिल, जिसका हमें प्रोग्रामिंग अभी किया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एक पार्ट्स है जिसकी लेंथ है यहाँ पर 25 mm, जिसके अंदर हमें यहाँ पर 16 mm का एक ड्रिलिंग करना है। यानी कि हमें 16 mm का इस पार्ट से उसके अंदर हमें होल करना है, और ये हमारा एक ड्रिलिंग है 16 mm का, उसे हमें 25 mm तक यहाँ पर अंदर की तरफ ड्रिल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 25 की जगह हम थोड़ा सा ज़्यादा होल करेंगे, क्योंकि ड्रिल है वो आगे से थोड़ा एंगल में होता है। तो हमें 25 की जगह यहाँ पर 5 mm थोड़ा ज़्यादा होल करेंगे, ताकि ये हमारा होल है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये हमारा एक पार्ट्स है, उसके अंदर हमें होल गिराना है। तो किस प्रकार से उसका प्रोग्राम है वो बनाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये फानुक कंट्रोलर में ये 2 लाइन में है वो प्रोग्राम है वो किया जाता है। यहाँ पर G74 में हमें आर की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, और एफ है वो क्या है, उसके बारे में हमें फुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों फुल डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा यहाँ पर G74, जो हमें कोड दिया जाता है ड्रिलिंग के लिए। उसके बाद हमारे आता है आर की वैल्यू। तो दोस्तों, ये आर की वैल्यू क्या है, रिटर्न कट यानी कि रिटर्न अमाउंट। यानी कि रिटर्न अमाउंट दोस्तों क्या है, जब हम प्लंजिंग करते हैं कोई भी पार्ट्स में, तो एक बार जब है ये पार्ट्स में हमने यहाँ पर प्लंजिंग किया है, उसके बाद जो हमारा ड्रिलिंग है वो बाहर की तरफ कितना निकलेगा, यहाँ पर हमें प्लंजिंग करके बाहर कितना खींचना है, यहाँ पर उसकी माप साइज दोस्तों लिखी जाएगी। यहाँ पर 1 mm 2 mm, एक बार प्लंजिंग हुआ 1 mm बाहर निकला, तो यहाँ पर हमें 1 mm लिखना है। यानी कि जो हमारा रिटर्न जो पास्ट है उसके यहाँ पर लिखना है। तो 1 mm यहाँ पर लिख लूँगा, 2 mm भी लिख सकता हूँ। उसके बाद G74 वापस 2 लाइन में दोस्तों हमें G74 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों Z की वैल्यू लिखी जाएगी कि हमारा पीस है वो कितना mm हमें काटना है लेंथ में। तो फिलहाल ये मेरा 25 mm का पीस है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर दोस्तों ड्रिलिंग का एंगल यहाँ पर दिया गया होता है, इसलिए यहाँ पर हमें 5 mm थोड़ा ज़्यादा मैं काट लेता हूँ। तो 25 की जगह यहाँ पर मैं 30 mm तक वो ड्रिलिंग का टूल है वो ले जाऊँगा, जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है कि Z है वो हमारे यहाँ पर 30 mm तक मैंने काटा हुआ है। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है Z की वैल्यू। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर Z में हमें जो लेंथ होती है वो लिखनी होती है। तो Z में हमें यहाँ पर
फाइनल डेप्थ ऑफ होल, यानी कि जो हमारा होल कितना गिराना है वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों आता है क्यू। क्यू यानी कि हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लंजिंग, यहाँ पर जो हमारे प्लंजिंग लगानी है वो हमें कितने mm की लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों mm यानी कि 1000 माइक्रोन, 1 mm यानी कि 1000 माइक्रोन, और जो भी हमें यहाँ पर लिखना है वो माइक्रोन में लिखना है। तो हमारा जो ये प्लंजिंग है वो कितना mm तक हमें अंदर तक जाने देना है। तो यहाँ पर हमें अगर पास्ट लगाया है तो हमें 5 mm तक प्लास्ट करना है, 5 mm का हमें प्लंजिंग करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5000। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1000 माइक्रोन बराबर होता है 1 mm, तो हमें यहाँ पर 5 mm का प्लंजिंग करना है, तो हो गया 5000। जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर 5000 यानी कि 5 mm में वो प्लंजिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ है क्यू है वो कितना है 5000, यानी कि 5000 ये जो हमारा ड्रिल है वो अंदर तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है एफ यानी कि आपको मालूम ही होगा फीड रेट। जो हमारा टूलिंग होता है उसकी फीड हमें कितनी रखनी है, 0.05, 0.06। जो ड्रिल की जो फीड होती है वो एकदम कम होती है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.05, जो यहाँ पर फीड रेट दर्शाता है। ये हो गया हमारा ड्राइंग। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि G74 ड्रिलिंग साइकिल प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रोग्राम का जो नंबर है वो लिखना होता है, और यहाँ पर N1 N2 जो हमारा ब्लॉक सर्च के लिए यूज़ होता है। उसके बाद G28 U 0.0 और W 0.0 यानी कि जो हमारा टूल का रेफरेंस कोड है, यानी कि होम पोजीशन है वहाँ तक ये टूल जाएगा और वापस आएगा। एक्सीडेंट ना हो इसके लिए ये कोड देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कौन सा हमें टूल यूज़ करना है, 1 नंबर का करना है, तो यहाँ पर T0101। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर G97 में हमें यहाँ पर चक है वो घुमाना है, और S60 और M04 यानी कि M04 यानी कि जब हम ड्रिल का यूज़ करते हैं तो ये हमारा चक है वो M04 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमेगा जब हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम होता है तब। उसके बाद आता है G0 और X 0.0 और Z 5 mm, यानी कि जब हमारा टूल है वो रेपिड में आएगा और x की वैल्यू 0, यानी कि जब हम ड्रिल करना है तो यहाँ पर x की वैल्यू है वो 0.0 ही आती है। यहाँ पर हमें 0.0 लिखना है और z 5 mm। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है G01 Z 1 mm और फीड यहाँ पर मैंने 150 की दी गई है, और M08 यानी कि कूलेंट ऑन। यहाँ से हमें टूल है वो थोड़ा सा आगे की ओर ले जाना है, यानी कि 1 mm है वो फेस से दूर रहेगा ये हमारा टूल। उसके बाद दोस्तों ये जो 2 लाइन है वो केनेट साइकिल की लाइन है, जो G74 में हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। जो केनेट साइकिल है वो हमारा ड्रिल की है वो G74 में लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है G74, यहाँ पर ड्रिलिंग के लिए साइकिल के लिए G74 का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर उसके बगल में R की वैल्यू, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार प्लंजिंग होने के बाद जो हमारा टूल है, हमारा जो ड्रिल है वो कहाँ तक बाहर निकालना है। तो हमें यहाँ पर 1 mm तक उसको एक प्लंजिंग गिराकर वापस 1 mm तक बाहर निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1.0, जो R की वैल्यू है वो 1.0। उसके बाद दोस्तों है G74 और उसके पास है यहाँ पर Z की वैल्यू, यानी कि हमें कहाँ तक ये जो फाइनल है होल है वो कहाँ तक ले जाना है। तो हमें यहाँ पर 25 mm तक होल है वो गिराना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ड्रिल का एंगल है, यानी कि जो हमारा एंगल होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रिल का होल है वो खींचना है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख लिया है Z है वो -30 mm। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है Q 5000, यानी कि जो हमारा ड्रिलिंग है वो 5 mm तक अंदर जाएगा। उसके बाद वापस ये 1 mm बाहर निकलेगा, वापस ये 5 mm अंदर जाएगा, वापस ये 1 mm बाहर निकलेगा।
और वापस ये 5 mm जाएगा, वापस 1 mm बाहर निकलेगा। तो ये जो प्लंजिंग है वो हमने 5 mm का किया हुआ है, यानी कि क्यू है वो 5000, यानी कि 5, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि क्यू की वैल्यू 1000 माइक्रोन बराबर 1 mm, तो ये हमारा 5 mm है, यानी कि 5000। यहाँ पर मैं लिखा है क्यू 5000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फीड रेट F0.05। जब भी हमें ड्रिल का प्रोग्राम करना है तो फीड है वो एकदम कम रखनी होती है, 0.04, 0.06, 0.07, लेकिन हमें ड्रिल की फीड है वो बहुत ही कम रखनी होती है। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है F0.05। उसके बाद यहाँ पर G80 जो साइकिल कैंसिल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है M05, यानी कि हमारा चक है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद GM09 कूलेंट है वो ऑफ। उसके बाद वापस यहाँ पर होम पोजीशन G28 U0 और W0 जो हमारा टूल है वो होम पोजीशन पर वापस चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है M30, यानी कि हमारा प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका है, तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पर M30 का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यह पूरा हमारा G74 में जो हमने किनेट साइकिल बनानी है उसका प्रोग्राम हो चुका है, जो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको भी ये वीडियो सही लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।